बेटा कौन सा टॉपिक किया था हम लोगों ने, कुछ ध्यान है? यस मेरे ख्याल में इक्वेशन ऑफ प्लेन Yes. पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ऐसा ही तो था लास्ट टॉपिक। Yes, sir. हाँ, इसमें हमने दो प्लेन माने थे, एक P1 लिया था, है ना, R डॉट N1 इक्वल टू D1, एंड एक P2 था R डॉट N2 इक्वल टू D2। तो इक्वेशन जो होगी वो इक्वेशन होगी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। याद है अपने को? यस सर। तो इसका कुछ R कॉमन लेकर के हमने ऐसे बना लिया होगा, ऐसा कुछ आया होगा। हाँ जी बेटा। Yes, sir. और जो अपने दो प्लेन हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखे जा सकते हैं, प्लस D1, और सेकेंड प्लेन P2 A2x B2y C2z D2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन वाली कंडीशन होगी ये जब लगेगी तो बनेगा अपने पास A1x B1y C1z D1 प्लस लैम्डा लेकर के A2x B2y C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। क्लियर है मेरे को? हाँ जी बेटा। Yes, sir. यस सर। अब ये बताओ, इससे आगे कुछ किया था? बस ये कंसेप्ट ही एक्सप्लेन किया था बस। सर इतना ही किया था। ओके, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो और अब इस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। Done, sir. डन सर। एग्जाम्पल लिखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, passing through the intersection of, अब यहां पर मैं दो प्लेन लिख रहा हूं, ठीक है। एक है R डॉट I प्लस J प्लस K, I प्लस J प्लस K इक्वल टू 6, और सेकंड है R डॉट 2I 3J 4K इक्वल टू -5, and also passing through एक पॉइंट है 1 1 1। क्या है पॉइंट? 1 1 1. चलिएगा ट्राई करेंगे और दोनों फॉर्म बनाएंगे हम लोग, ठीक है बेटा। दोनों फॉर्म बनाएंगे, ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। मेन गेम होता है बेटा स्पीड का, ठीक है। सर पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ बेटा, भाई अपने पास एक तरह से ये तो P1 का काम करेगा, यस सर। ये P2 हो गया। यस सर। अब जब P1 P2 हो गया तो हमें P1 प्लस लैम्डा P2 यूज करना है ऐसे। Yes, sir. हाँ, अब जरा वैल्यू रखो और बाद में 1 1 1 से पास करेंगे हम, तो एक्स वाई जेड हमारे वैल्यू जो है वो 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। और बाद में लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो वैल्यू आर के टर्म में आएगी ना?
आर जो होगा, अगर आप देखें तो ये चीज बाद में आर की तरह ट्रीट करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी आर की हाय जगह, जी की। ऐसे। यस सर। भाई अपने पास अगर मैं इन्हें आसान तरीके में ले जाना चाहूं तो मैं इन्हें लिख सकता हूं एक तरह से कार्टेशियन फॉर्म में। P1 क्या बनने वाला है अपना, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 हो जाएगा इधर आकर के, इक्वल टू 0। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, ये बताओ पहले। यस सर, हो गई। आर के प्लेस पे अपना, आर के प्लेस पे क्या जाने वाला है, तो याद है मैंने बात की थी शुरू में कि अननोन जो भी होगा वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, क्या कहते हो, ठीक है क्यों बेटा। यस सर। अब जब ये आर के प्लेस पे इसके साथ जाएगा वो वाला, तो डॉट प्रोडक्ट मैंने लिख लिया। तो अपना ऐसे ही P2 पे बात कर लेते हैं भाई। P2 यहां जाने वाला है तो क्या होगा, जल्दी सोचो। 2x 3y 4z माइनस 5, क्यों प्लस 5 होगा। सर +5 हो जाएगा। इधर ले आते हैं। किसी को समस्या हो तो बोल दो इन दोनों से। नो सर। अब मैं इसे जब यूज करूंगा तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, कोई डाउट। नो सर। अब अपने को ये जो एक्स वाई जेड है वो दिए हुए हैं। अगर मैं इसे ना लिख करके मैं वेक्टर फॉर्म पे जाता, किस पे जाता, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में तो आर ये यूज करता मैं, और कार्टेशियन फॉर्म में मैं एक्स वाई जेड डायरेक्ट यूज करूंगा, ये बात। क्या कहते हो, क्लियर है बात। यस सर। तो अब मैं कैसे यूज करूं, देखो 1 1 1 3 माइनस 6, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं, यस सर। प्लस लेमडा होगा, और ये देखो 1 1 1 जाएंगे तो 9 प्लस 5 इक्वल टू 0। यस सर। ठीक चल रहा है बेटा। क्या आया लेमडा, 3/14। यस यस सर। सर। लेमडा यस सर। ये 3/14 बन गया। अब उसको 3/14 को आप यहां ले आए, 3/14 यहां रख दें लेमडा के प्लेस, और जल्दी से सिंप्लीफाई करके आंसर बताएं क्या आता है। आगे बेटा कुछ, सर तो मुझे लगता है यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आप जब ये 3/14 रखेंगे तो मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा, वो कुछ इस टाइप की एक फॉर्म बन के आ जाएगी। बस यही जो आंसर बनेगा इस टाइप का कुछ बन जाएगा। सही है बेटा। यस सर। आ गया बेटा। हाँ जी बेटा। क्लियर है सबको। यस सर। चलो क्वेश्चन लगाएं और। यस सर। यस सर। हो गया बेटा। सर इक्वेशन आ रही है 20x + 23y + 26z - 69। हाँ हाँ, एक बड़ी सी आएगी थोड़ी सी न्यूमेरिकली, है ना। ठीक है, चलो आगे चल रहा हूँ मैं, इसको स्क्रीनशॉट बना लो बेटा। हो गया। यस यस सर।
हाँ, प्लेन का ही एग्जांपल दूसरा उठ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वही क्वेश्चन है एक तरह से। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्वेश्चन मार्क। दो प्लेन आपको दिए हुए हैं। पहला प्लेन है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड प्लेन इज, दूसरा प्लेन है मेरे पास 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। और साथ में कहा गया जो न्यू प्लेन है ना p, जो प्लेन p है वो परपेंडिकुलर, ये जो न्यू प्लेन बनाओगे ना आप इन दोनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है ना, वो प्लेन Yes, sir. परपेंडिकुलर है आपका एक प्लेन पर x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। मतलब आपको एक P3 भी दिया हुआ है इस पर। सही है। मैं थोड़ा थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, P1 प्लस लैम्डा P2। सबसे पहला काम क्या मेरा, P1 plus lambda P2. ये अपने पास इंटरसेक्शन वाला फॉर्म है, ठीक है बेटा। हाँ। अब इसके बाद क्या करूंगा बेटा मेरा, मैं यहां से एक्स वाई जेड कॉमन लेकर के ऐसे बनाऊंगा एक फॉर्म। ये कोई फॉर्म हो गया, एक्स वाई जेड कॉमन, बाकी सब इक्वल में। यस नो Yes. बेटा, यहाँ ये आएंगे, ये जो कॉफिशिएंट ऑफ, एक तरह से ध्यान सुनना, ये जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर है। क्या है, Perpendicular vector. अब ध्यान से सोचना, प्लेन जो है प्लेन के साथ परपेंडिकुलर आ रहा है। ये वाला प्लेन इस प्लेन के साथ क्या है, Perpendicular. Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो क्या करोगे, क्या होता है परपेंडिकुलर केस में, A1, A2. ए डॉट बी क्या बनना चाहिए, 0. A1. फॉर ए परपेंडिकुलर बी जो सिचुएशन है वो डॉट 0 देती है। Yes, sir. तो फिर से रिपीट, ये अपने पास जनरल फॉर्म है P1 प्लस लैम्डा P2, वहां पे मैं रखूंगा ये P1 P2 दोनों रखूंगा। मैं एक ऐसी फॉर्म बना के लाऊंगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एक्स वाई जेड कॉमन होंगे, कॉफिशिएंट्स होंगे एक्स वाई जेड के लैम्डा की फॉर्म में। समझ रहे हैं मेरे बेटा। Yes, sir. आगे sir. और उसे फिर आप जो ये वाले कॉफिशिएंट और इस P3, ये जो आपका थर्ड वो है ना आपका, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से 0 रखोगे, वहां से लैम्डा। ठीक है, Yes, sir. तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप फटाफट लगा के दिखाएंगे। सर जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ए डॉट बी तो क्या लैम्डा की वैल्यू निकलेगी या हाँ जीरो? बेटा, ए डॉट बी करके लैम्डा आने वाला है। अच्छा जी। Sir, lambda -1/3 आ रहा. -1/3। Yes, sir. चलो देखते हैं जरा, है ना, सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, लगाता हूं मैं अपना x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। क्यों बेटा, Yes, sir. अब बेटा एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन ले लो 1 प्लस 3 लैम्डा, z कॉमन ले लो 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 1। ऐसा बनेगा क्या? Yes, sir. अब देखो इसे मैं कह देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, And थर्ड। third. तो ये 4 हो गई ना अपनी। सर 1/3x माइनस 1/3z इक्वल टू 6 है। अच्छा चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, है ना। अब देखो ये जो अपने पास P3 थी, यानी कि थर्ड इक्वेशन, है ना, वो परपेंडिकुलर किस पे है, P4 पे। ये P4 मान लो अपना। Yes, sir. तो अपना डॉट प्रोडक्ट 0,
तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कैसा बनेगा, 1 + 2 लैम्बडा माइनस 1 + 3 1 लैम्बडा + 3 lambda plus प्लस 1 1 + + 1 2 plus 2 लैम्बडा lambda equal to इक्वल टू 0. 0। Yes, yes sir. sir. तो 4 2 6 3 3 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0। Yes, sir. तो 3 लैम्बडा इक्वल टू -1 एक तरह से। Yes sir, -1/3 है। हाँ बिल्कुल ठीक, ये अपना आ गया। उसके बाद अपने को ना यहीं रख देना है। लैम्डा की हाँ, अगर कुछ बच्चे यहाँ भी रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर अपना वही आएगा। 3 पीछे 1 + 2 लैम्डा के बाद माइनस कैसे आया सर? ये ना ये वाले प्रोडक्ट पे गए ना हम लोग, देखो ये -1 है ना यहाँ पे, अच्छा जी जी है ना बेटा। यस इस वाले का प्रोडक्ट ले रहा हूँ ना मैं इस वाले से, जी ठीक है। यस सर। हो गया सबको क्लियर? Yes sir. sir. चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट एक और अच्छा सा करते हैं। डन सर। Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं ऐसी इक्वेशन ऑफ प्लेन का। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और पास हो रहा है वो पॉइंट से, पासिंग थ्रू एक पॉइंट आपको दे रखा है 1 - 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू, दो प्लेन आपको यहाँ पे दिए गए 2x + 3y -2z -5 = 0 एंड दूसरा प्लेन अपने पास है यहाँ पर x + 2y -3z -8 = 0। क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. Yes sir. तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है, पहले उसे सोचो, अप्रोच करो। उसके बाद ये जो दोनों प्लेन दिए हुए हैं ना मेरे को, ये P1 प्लेन है, एक P2 प्लेन है। यस सर। इन दोनों पर वो जो नया वाला है ना, इन दोनों पर परपेंडिकुलर है वो। यस सर। हाँ, तो बड़े ध्यान से सोच के करेंगे मेरे बच्चे। सर 3x + 5y + z = 13। और किसी बच्चे का आया बेटा आंसर फिर से बोल सकते हैं? 3x + 5y + z = 13। 30 ये 13 ओके। सर अब इनमें वैल्यू भी रखी। चलो और देखते हैं किस किस का आता है, फिर एक्सप्लेन करूंगा, ट्राई करूंगा मैं भी, आप मतलब सॉल्व करूंगा, देखना अपना। चलो ट्राई करते हैं। So -23x + 47y - 77z - 13 = 0. गड़बड़ है। अब देखना हमें याद होगा, हमने ऐसे इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ा था किसी पॉइंट से पास होने वाले के लिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ये था कुछ, जहां पर x1 y1 z1 आप देख रहे हैं एक पॉइंट है, दिख रहा है मुझे? क्यों बेटा? यस सर। x1 y1 z1 ये तो मेरा पॉइंट है, और a b c ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज कह दो, कोसाइन कह दो, ये मेरे डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को वहां पर लेके जाता हूं, मतलब ये मेरी इक्वेशन 1 कह सकता हूं मैं। तो जब इसे मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा a x - 1 + b y + 1 + c z - 2 = 0। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये डाउट है, ये गड़बड़ है?
आया समझ नहीं आया? यस सर आ गया। इक्वेशन 2 क्लियर सबको? क्या बेटा? Yes, sir. अब जो ये यस सर। जो इक्वेशन 2 आई है वो परपेंडिकुलर है P1 एंड P2 पर। क्या कहते हो Yeah. भाई? ये जो है अपनी, ये दोनों पे परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन की इक्वेशन बनी है, ठीक है? इससे मैं ये कंडीशन बनाऊंगा क्या, ध्यान देना। इस प्लेन के हिसाब से होगा 2a डॉट प्रोडक्ट जा रहा है बेटा, प्लस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0। क्या कहते हो? Yes. आएगा नहीं आएगा? चेक करो, इसके साथ चेक करो, P1 के साथ। अब मैं बेटा P2 के साथ जा रहा हूँ, तो ये होगा P2 के साथ a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये दोनों चीजें क्लियर नहीं हुई है? क्लियर हो गई दोनों बातें, ये इक्वेशन 3 4 जो सर ABC कहाँ से आए? ये बेटा ABC ये वाले हैं मेरे बच्चे, ये A है, B है, ये C है। ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन 2, ये परपेंडिकुलर है इन दोनों पर। ये वाला इक्वेशन 2 वाला प्लेन इन दोनों परपेंडिकुलर। यस सर। तो अब ये मेरे को सॉल्व करने वाली बात आ गई। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है कि आप ना ए बी की वैल्यू या बी सी की वैल्यू या सी ए की वैल्यू, किन्हीं दो की वैल्यू किसी तीसरे वाले में निकाल दो। जैसे मैं ए बी की वैल्यू निकालना चाहूं, वो सी में निकाल दूंगा। किस में निकाल दूं? सी की फॉर्म। एक दूसरा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का। देखो कैसे, ये ए अपॉन डिटर्मिनेंट, समझ में आ रहा है कुछ ऐसा? जैसे Yes, एक्स वाई जेड होते थे ना, एक्स वाई और 1, उस तरह का। तो जब एक्स लेंगे तो ऐसे छिपा लेते थे, याद है अपने को? यस सर जी। Yes, sir. तो यहाँ 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 3 2 और -2 एंड Minus -2, minus क्या कहते हो? two. यस नो? yes यस sir. सर। Sir. इसके बाद -b करके अब b को छिपा लेते हैं। देखो b को छिपाया बीच वाले को, यस बचे हुए क्या क्या होंगे? ये होगा 2 -2 1 -3 2 1 2 और फिर 1 -2 एंड -2 -3, minus 3. और लास्ट में अपना 1 के प्लेस पे इस बार c होगा। क्यों? जी। Yes, Sir. तो sir. ये c वाला छिपाएंगे जब ऐसे, तो बची हुई चीजें देखो क्या होंगी। 2 1 3 2 3 2. क्या मैं समझ पाया? ये मैंने कर लिया यहाँ तक क्लियर? यस सर। sir. तो बेटा यहाँ से अब मैं देखो a के नीचे क्या लिखूंगा, ध्यान दो, -9 + 4। Yes sir. तो -9 + 4 -5 हुआ एक तरह से। यस सर। अब बेटा उधर जाओगे, -6 -6 + 2, -4. क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ? Yes यस sir. सर। एंड फाइनली 1 c C अपॉन -3. 1 Yes sir. 1. 1। जी। Yes, sir. अब आप इसे अगर के अपना म्यू लिख लो इन्हें, तो ABC आ जाएंगे क्या म्यू की फॉर्म में? यस सर। Yes, sir. क्या बनेगा भाई? A equal to A -5. -5 म्यू, B 4 म्यू, C म्यू। क्या मैं ये समझ गया? यस सर। बेटा उन्हें ना यहाँ ले आना जरा, म्यू वालों को रख करके इस वाली ABC यहाँ रख के सॉल्व करके देख लो क्या आता है। जी। तो फिर ये इसमें ले जाके म्यू कॉमन निकाल के 0 कर देना है। हाँ, म्यू तो हट जाएगा, म्यू से डिवाइड कर दो चाहे तो इक्वेशन को। जी, तो सिर्फ -5x + 4y + z +7 = 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ क्या मैं इसको? यस सर जी। तो 5x - 4y 5x - 4 कुछ ऐसे y है ना, जी 4y - z इक्वल टू -7 = 0। हाँ -7 = 0।
बिल्कुल ठीक है। तो आ गया सभी बच्चों का भाई? यस सर। तो आंसर लिख लो 5x माइनस 4y माइनस जेड प्लस 7 ऐसा होगा ना कुछ? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट, जो आपका मन करे। डन सर। आगे बढ़ जाओ। यस सर। अब आता है हेडिंग नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। अभी आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये लाइन वाली पॉइंट वाली कंडीशन याद होगी, जो ऐसे पढ़ते थे ना हम लोग। तो ये डिस्टेंस d कैसे निकलती थी, या pm डिस्टेंस में निकालना चाहूं तो ये ऐसे नहीं थी, ax1 by1 प्लस c अपॉन, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और जब दो लाइनें पैरेलल होती थी, एक L1 एक L2, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती थी, ये d। c2 माइनस c1 अपॉन c2 माइनस c1 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बातें मुझे पक्का याद है ना अभी तक भी? यस सर। बस बेटा अगर ये याद है तो प्लेन का भी ऐसा ही है। देखो अब की बार क्या होगा, ये P पॉइंट है अपने पास 3D, है ना? यस सर। इससे परपेंडिकुलर डल गया ये किसी प्लेन पर, ऐसे। ये प्लेन हो गया AX BY CZ D इक्वल टू 0। तो ये जो PM आप निकालने जा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, मतलब आप जो PM इक्वल टू D निकालने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए AX1 BY1 CZ1 प्लस D अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। प्लस सी स्क्वायर। अब यही चीज अगर वेक्टर फॉर्म में होती, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम ये D इक्वल टू या PM इक्वल टू AN माइनस D अपॉन N का मॉडुलस, ऐसे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप। यस सर। ठीक है? Yes, R की जगह क्या यूज हो जाता, जो RN, ये देखो RN इक्वल टू D होता था ना अपना, ऐसे। yes, यस सर। तो R के प्लेस पे आप रख क्या दोगे, A वेक्टर रख दोगे। बेटा जो ये वेक्टर बोल रहा है इसे A वेक्टर टाइप में लिखोगे, तो ऐसे नहीं लिखोगे। क्या कहते हो? yes sir. तो ये अपना यहाँ पर पास। हाँ जी बेटा। यस सर। नोट कर लो बेटा। Done sir. हो गया सबको क्लियर? Yes sir. चलो इस पे एक एग्जांपल लगाते हैं और दोनों फॉर्म से लगाने की कोशिश करें। लिखेंगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 5 माइनस 3। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख लेता हूं इसको, डिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P पॉइंट है 2 5 माइनस 3। क्या हुआ भाई? और प्लेन जो है जिससे उसकी डिस्टेंस पूछी गई है, प्लेन P1 है अपने पास, R डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इक्वल टू 4। डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है,
तो ये फिगर के हिसाब से तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, ये प्लेन हो गया अपने पास। ये अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, वो डी, कैपिटल डी ले लो या पीएम कह दो, और ये पी पॉइंट अपन को दे दिया है उसने भाई 2 5 -3। तो वेक्टर और कार्टेशियन दोनों से ट्राई करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज ले लेते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो हम डायरेक्ट भी सीख सके, कर सकें, है ना। सिर्फ पिछले का स्क्रीनशॉट लें। अच्छा पीछे कर दूं। यस सर। तो मेन फॉर्मूला कौन सा है? देखो ध्यान देना, एक ये वाला है मेन, ठीक है, और एक ये वाला है, और वो जो उस तरफ लिखे हैं ना ये वाले बेटा, ये अपने 2D के कंसेप्ट हैं, जिन्हें देख करके हम पले बड़े। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बचपन में पढ़े थे, बचपन में। हो गया भाई। Yes, sir. अरे चलो एन आगे क्या कर हो गया? देता हूँ, लगाओ सर, इसको, दोनों लगा ना, दोनों दोनों सीखेंगे अब तरीके। एन क्या होगा सर? भाई अपना फॉर्म के हिसाब से देखूं अगर मैं, भाई ये अपने पास R है, ये डॉट में N है, और इक्वल टू में ये D है, 6i minus 3. और ये अपना A जो बनेगा वो 2i + 5j - 3, ये मेरा A बनेगा। Into n into minus t upon n और फॉर्मूला क्या लगाने वाला हूं मैं, R डॉट N equal to d. R डॉट N इक्वल टू D को मैं पहले एक बार ऐसे बनाऊंगा, फिर लिखूंगा ये एक तरह से PM इक्वल टू A डॉट N माइनस D, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन N का मैग्नीट्यूड। मतलब ऊपर मैग्नीट्यूड से मतलब है पॉजिटिव डिस्टेंस एक तरह से लेनी है मेरे को, ठीक है। ऊपर मॉडुलस का साइन का मतलब ये है। कुछ बुक्स में ना आप ये चीज जो पढ़ोगे D माइनस करके भी पढ़ोगे AN, कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं मे बी, दोनों में से कोई चीज एक होगी। So 13/7. ये ऐसा आएगा क्या, माइनस D -4 अपॉन, देखो n का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, 36 + 9 + 4, तो 7 आएगा ना यहाँ तो। Yes, sir. और ऊपर ऊपर देखो ये -9 -13 है ना, -13/7. 13/7। तो ये तो 13/7 कह दो। Yes, sir. देख लो, किसी को डाउट हो तो बोलो। नो सर। चलो अब कार्टेशियन में, ये मैंने वेक्टर वाला टाइप किया है, अब कार्टेशियन और देख लेते हैं। कार्टेशियन में क्या यूज करोगे, देखो सबसे पहले ना इस वाले को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6x 3y z -4 = 0। क्या कहते हो, यस नो? Yes, Yes. sir. तो अभी यहाँ पर जो PM आएगा वो कैसे आएगा, देखो वो डिस्टेंस वाला वहां पे XYZ की जगह 2 का 5 का और -3 का प्रोडक्ट चला जाएगा, तो अपना आने वाला 12 -15 -6 4 -4 upon. अपॉन √√a² b² c² वही चीज बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज। तो Yes, आंसर sir. भी सेम। Same.
क्या कहते हो, यस नो? Yes, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. हमने लाइन और प्लेन का एंगल पढ़ लिया था ना? No. एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, याद है कुछ? चलो कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट बनाओ इसका। Done, sir. ये जरा कंसेप्ट ना थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम। ये थोड़ा ध्यान रखना, एक P1 है, प्लेन है, या P ही कह दो क्योंकि प्लेन और लाइन दो चीज चलने वाली है। प्लेन है अपने पास में R डॉट N इक्वल टू D, और एक लाइन की इक्वेशन है, ये है x माइनस x1। इसे मैं वो करके लिख लेता हूँ, Rn वाली फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, R इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। ठीक है बेटा? अब ध्यान से समझना, अगर ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो इसका वेक्टर जो होगा n, वो ये डायरेक्शन वाला होगा। क्या कहते हो? Yes, sir. भाई प्लेन, हमने ऐसे बात की थी ना, हाथ की हथेली पे ऐसे परपेंडिकुलर टाइप का, याद है अपने को? ऐसे, Yes, sir. है ना? तो यहाँ ये n हो गया, अब इसके साथ एक लाइन आ गई ऐसे। तो एक्चुअल में अभी जो फिगर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये अपना B बनाएगी ऐसे, और प्लेन के साथ वो एंगल होना चाहिए यहाँ वाला। अब अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये 90 minus theta. होगा। Yes, Yes, sir. तो अगर मैं केवल इतना फिगर उठा लूं, इतना फिगर वाला, तो मतलब ये और ये, क्या कहते हो? ऐसे ही तो है ये। yes, sir. तो ये एंगल कितना है मेरे पास? 90 minus theta. तो अब इन दो के बीच एंगल का यूज क्या होता था अपना? cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, ऐसे मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कुछ भी बोल दो, है ना? Yes, sir. तो ये अब जब मैं जाऊंगा तो मुझे तो ये ऐसे भी लिखना पड़ना चाहिए, ऐसे नहीं लिखूंगा इसको, सोचो। Yes, sir. भाई एंगल तो ये है ना एक्चुअल में, तो और इधर इधर कौन आने वाला है? a हो गया अपने पास n डॉट b अपॉन n का मैग्नीट्यूड ले लो और b का ले लो, ऐसा ही तो जाएगा। a b की जगह तो n और ये आएंगे ना अपने, n और b। क्या कह रहे हो बेटा? Yes, sir. अब ये क्या कन्वर्ट होगा? N into B. और यहीं से थीटा इक्वल टू, चाहो तो आप साइन इनवर्स बना दोगे ऐसे। ये हुआ। तो इससे पता चलता है कि अपना ना, अगर उस पे जाऊंगा मैं, किस पे? वेक्टर फॉर्म पे, लाइन और प्लेन के बीच के एंगल का, तो साइन थीटा निकल के आता है। क्या निकल के आता है? Sin theta. अब यहां से दो बातें, अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है, क्या है? Perpendicular. तो उस केस में क्या होगा? पैरेलल माना जाएगा। क्या कहते हो? अगर लाइन ये प्लेन है और ये उंगली लाइन है, तो अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे इस तरीके से, तो उसका तो ऐसे था ना पहले से वेक्टर फॉर्म। क्यों? Yes, sir. तो आपका एंगल का गेम याद रखना है। अब यहां पर देखो, अगर वो पैरेलल है तो एक्चुअल में वो परपेंडिकुलर है। ठीक है? Yes, sir. अगर प्लेन, ऐसे प्लेन है और ये लाइन हो गई, देखो प्लेन और लाइन अगर ऐसे पैरेलल है, तो प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है वो तो ऐसे होता है ना, परपेंडिकुलर होता है प्लेन का वेक्टर, और लाइन का वेक्टर ये है, प्लेन का वेक्टर ये, तो ये आपस में एक्चुअल में तो परपेंडिकुलर हुए।
प्लेन लाइन पैरेलल है लेकिन वेक्टर फॉर्म में परपेंडिकुलर। यस सर, नहीं आई ना समझ में बात? यस सर, आ गई। आ गई। चलो, तो इससे ये पता चला कि अगर दोनों ये अगर पैरेलल है, क्या है ये? पैरेलल। पैरेलल है, तो अपना थीटा क्या होगा फिर उस केस में? 0 डिग्री। 0। क्या होगा? 0। 0 एंगल होगा। ठीक है भाई, मतलब ये केस के लिए ये होगी सिचुएशन और इसके लिए ये होगी, बस ऐसे ध्यान रखना। चलो इसको अब आगे बढ़ा रहा हूं मैं, आगे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट बना लो। सर ये किन के बीच एंगल है? प्लेन एंड लाइन, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है। हो गया? अब ये एग्जांपल लगाएंगे। यस। चलो लिखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो। डन सर। अब देखो, आपसे कहा गया एंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और लाइन की इक्वेशन जो है वो है x+1 अपॉन, एक मिनट में देख लेता हूँ कभी गड़बड़ हो जाए, x+1 अपॉन 2 सर एक बार लास्ट पेज दिखा इक्वल टू, क्या हुआ बेटा? दो। लास्ट पेज। बस एक मिनट, अभी पीछे कर दूंगा मैं, ठीक है ना बेटा, अभी पीछे कर देते हैं, बस इसे नोट कर लो ना। और प्लेन की इक्वेशन जो है वो अपने पास है 10x + 2y - 11z इक्वल टू 6। ये एक लाइन की इक्वेशन 1 और ये प्लेन की इक्वेशन 2 है। चलो पीछे वाला देख लो आप पहले क्या कह रहे हैं, ये देख लो। सर एन और बी की जगह पे हम क्या रखेंगे? एन और बी जो है ना, ये एन तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म प्लेन का, और बी हो गया लाइन का वेक्टर। डन सर। बेटा एंगल ना हमेशा वेक्टर्स के बीच बनते हैं। एंगल किसके बीच बनेंगे? वेक्टर के बीच। पॉइंट के बीच जो है ना, दो पॉइंट से तो केवल लाइन बन सकती है, फिर 3 पॉइंट होने चाहिए ताकि मैं 2 लाइनें क्रिएट कर सकूं, बना सकूं उनसे मिलाकर, है ना? यस डन सर। सर। चलो अब इसको लगाओ, एंगल बताना है, लाइन और प्लेन आपको दे दिया गया। तो साइन इनवर्स -8/5। 8/5। चलो अभी देखते हैं और किसी का आता है 8/5। देखो बी वेक्टर क्या बना, 2i +3 +6 ये चीजें जो होती है ना, ये वेक्टर बना, है ना? क्लियर हो गया यहाँ पे? यस सर। और n क्या होगा? n 10i 2j +2 जी 11k, -11 के। है ना बेटा? ऐसे, यस नो? यस सर। बेटा अब इनका ना डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या लिखोगे? 20 + 6 - 66 अपॉन अंडर रूट के अंदर देखो इसका आएगा 4 9 36, 4 यानी + 7 9 + 30। 36। सही चल रहा है अपना? यस यस सर। सर। अब दूसरे पे आ जाते हैं।
दूसरा रूट 100 plus 4 plus 120. 100 प्लस 4 plus plus 121. ऐसे बना अपना। Yes sir. अब क्या करोगे, ऊपर कितना और लिखोगे, बोलिए और sir. ये ना मैग्नीट्यूड टाइप का ही लेना है, मॉडुलस लगाना है ताकि पॉजिटिव रिजल्ट रहे। जी सर, तब तो 8/5 पॉजिटिव का। अब कितना आएगा ऊपर, तो 40 सर, 40, 40 जी, -40 और अपॉन नीचे क्या क्या आने 1 वाला है, 0 एक तो 7 आएगा into 15 इंटू, 50. अब 5 से ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा क्या, Yes sir. तो 8/21। क्या बेटा ऐसे ही तो क्या रहेगा। जी सर, हाँ सर, मैंने वो गलती से 5 अच्छा अच्छा, काट। और थीटा क्या हुआ, sin inverse 8/21. ये मेरा आंसर हुआ बेटा। Yes sir. क्लियर है मेरे बच्चों को। Yes Yes, sir. sir. चलो स्क्रीनशॉट बनाओ। Done sir. चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं, एक तरह से आपको एक पॉइंट P दिया हुआ है 659, ठीक है, और कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन passing through find the distance of a plane passing through A, ये है 3 - 1 2, comma B 5 2 4 and C -1 -1 6. Distance, find the distance of a plane passing through A from P. From P. क्या क्वेश्चन समझ में आया है? दोबारा रिपीट करूं, पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, पढ़ रहा हूं मैं इसको। उसने कहा एक पॉइंट P तो दे दिया गया, उसने कहा इसकी डिस्टेंस बता दो, इस P की डिस्टेंस बता दो उस प्लेन से जो इन तीनों से होके जाता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट मुझे निकालना है। पहले क्या करना है, पहले इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 3 पॉइंट, ये मुझे निकालना है, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो अभी सीख करके आया। ठीक है, अभी सीखा था ना मैंने, ये काम अपन को करना। ठीक है बेटा, Yes. चलो ट्राई करते हैं जल्दी से, अच्छे से, थोड़ा जल्दी में करेंगे। पकड़ में आ रही है बेटा बात, कुछ क्या करना है। सर इक्वेशन जो है वो वाले से निकलेगी ना, डिटर्मिनेंट्स वाले से। यस, बिल्कुल, डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बड़ा सा याद होगा ना अपना, बड़ा सा बनता है वो, यस सर। और सिंप्लीफाई होके बहुत छोटा हो जाता है। यस हाँ चलो चलो, गुड गुड, सही अप्रोच है, सही अप्रोच है बेटा। आ गया बेटा। यस सर, बस लास्ट पे। हेलो,
सर P.659 है ना? चलो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले सर ये इक्वेशन ऑफ P वाला 0.65 और 9 है ना ऊपर? हाँ 659। अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे नहीं जाएगी कि अपनी x-3 y+1 z-2, फिर ये आएगा 5-3, क्या कहते हो 2, 2 माइनस ये करेंगे 3, 4 माइनस 2 करेंगे 2, लास्ट लाइन होगी -4 एंड 0 एंड देन 4, क्या कहते हो, ऐसा कुछ आया था। यस सर। अब बेटा इसका एक्सपेंशन कर दे, तो अपने पास आएगा x-3, ये वाला x-3 और आएगा 12। सर अपॉन में भी तो रहता है कुछ रूट के नहीं नीचे। बेटा, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूले में है बेटा, कुछ अलग, वो अलग है। ओके सर। ये अपना वो निकाल रहे हैं प्लेन की इक्वेशन। अब ये आएगा माइनस में y+1 रहेगा, और देखो ये क्या आएगा, ये आएगा 8 एंड माइनस का +8, तो 16 हुआ ना एक तरह से। सर 56/√142। अच्छा डिस्टेंस, यस सर। ओके अभी देख लेते हैं बेटा, पहले इसको एक्सपेंशन ले लेता हूँ, और फिर हो गया अपना 12। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि 4 से डिविजिबल भी साथ साथ ही मान लेते हैं इक्वेशन। यस सर। तो बनेगी अपने पास 3x - 9 -4y - 4 एंड 3z - 6, और इक्वेशन क्या बनी, 3x - 4y + 3z इक्वल टू कितना होगा भाई, 19। क्या ऐसी इक्वेशन आ रही है किसी की भाई। सर मेरा इक्वल टू में 11 आ रहा है। 11, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। इक्वेशन सही है अपने पास भाई, ये देखो 3 - 1 2 से मैंने इक्वेशन जेड ये ले ली है, फिर 5 - 3 2, यस 2 सर ये माइनस तो ये सही क्या है। 3, 4 माइनस ये क्या 2, लास्ट में -4 एंड 0 एंड 4, ये आ गया अपना। फिर अपने पास आएगा x-3 के लिए आएगा 12, y+1 के लिए आएगा 8 + 8 16, क्यों ऐसे तो हुआ, और लास्ट में आने वाला है अपना 12 z-2 के साथ। हमने ना इसको 4 से डिवाइड किया है, तो 3 बचेगा। तो जेड के लिए -2 तो नहीं आ रहा है, -12 मतलब। जेड के लिए अच्छा नहीं सर प्लस ही आएगा। हाँ वो प्लस हो जाएगा, और दूसरे उसमें क्रॉस में देखो ये माइनस करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, है ना। यस सर यस ठीक है। सर। चलो कोई नहीं, अब अपने को वो देखना है, क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें क्या, इक्वल टू 0 ले लेते हैं, याद है अपना फॉर्मूला। तो हमने ऐसे पढ़ा था ना, pm इक्वल टू पॉइंट से ये पास होगा, यानी कि इस पॉइंट से, तो 6 3 जा 18, क्यों बेटा, -20 + 27 सर -19, ऐसे, और अपॉन में कौन आने वाला है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 9 + 16 + 9, होगा क्या ऐसा। यस ऊपर क्या आया, नीचे हो गया √34, ऊपर क्या बचा, 16, बचेगा ना बेटा। क्यों, सर 6 बचेगा, ये 18 है शुरू में, 18 - 20।
कहाँ पर ये 18 माइनस 20, देखो मैंने ये पॉइंट पास किया ना, ये वाला, ये पॉइंट यहाँ जाएगा ना इस प्लेन के साथ, सर 6 आ रहा। ऊपर सर 6 6 आएगा। है सर भाई। यस सर 6 आ रहा ऊपर। आपने वो 16 कर दिया। तो 18 माइनस 19 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 20 माइनस 21 प्लस 27 6। अच्छा अच्छा, ये घपला हुआ है यहाँ पे ये। यस सर। अब इसको क्या करोगे, एक रेशनलाइजेशन टाइप का पढ़ते थे ना हम लोग, कंजुगेट रेशनलाइज, sir. है ना? यस ऐसा। सर जी। तो जी। 6 रूट 6 34 रूट अपॉन 34 अपॉन 34। 34। तो भाई नीचे 17, यस सर जी। 2 ये 3 अपना, 6 2 17 34। ठीक है। यस सर। यस। चलो आज के लिए यहीं पे करते हैं फिनिश।